prime factorization. How many of you remember still how to do prime factorization? Very nice. Okay, चलो अब क्यूब रूट निकालते हैं. इजी नंबर्स का निकालो. सबसे पहले 27 का क्यूब रूट निकालते हैं. 27 क्यूब रूट. Now how do you represent a cube root? समझ करेंगे, वो प्रॉब्लम भी करेंगे, कुछ इसके पास भी है इंटरेस्टिंग एक ही साथ. क्यूब रूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर रूट में यहाँ पे एक 2 होता है, हम वो 2 को लिखते नहीं है, बट इफ यू राइट आल्सो नथिंग रॉन्ग, इज अ क्यूब रूट. और क्यूब रूट का एक और भी होता है लिखना 27 to the power 1/3. I hope children you know this. Nth root of x is same as x to the power 1/n. अब देखो एक्सपोनेंट्स आपने किया है, you have done exponents with me. In fact this you can solve by exponents also. You need not go to cube root way. How can you write 27? 3 क्यूब लिख सकते हैं. 3 क्यूब लिख सकते हैं. 3 क्यूब के ऊपर कितना लिखेंगे? 1/3. This becomes 3 to the power. Remember the formula? X to the power m into n. X to the power mn. So this becomes 3/3. 3 to the power 1. Understood? ऐसे भी कर सकते हैं. इनफैक्ट इन एक्सपोनेंट्स में भी हम ऐसे देख सकते हैं, बट हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जाएंगे. सो लेट्स ब्रेक अप द फैक्टर्स ऑफ 27. 27 is 7 plus 2 9. 3 9s are 27. 3 3s are 9. 3 1s are 3. So how do you write the prime factorization? 3 into 3 into 3. ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप बच्चा लोग गलत करता है. अगला स्टेप में लिख देगा 27 is. Now you should look for, you are doing cube root. तो पहले आप ड्यूप्लेट्स ढूंढते थे, अभी आप ट्रिपलेट्स ढूंढेंगे. ठीक है, और तो इस नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ 27 इज इक्वल टू, फॉर ईच ट्रिपलेट यू विल रिप्रेजेंट इट विद हाँ 3 क्यूब इक्वल टू 20. आपकी मर्जी, आप कैसे लिखो. सो क्यूब रूट इज इक्वल टू, डोंट राइट 27 इक्वल टू 3. 27 कैन नेवर बी इक्वल टू 3. हाँ 27 cannot be equal to this. 3 cube root of this is. Only thing is we should be able to make triplets. So one type of problem which is the most kiddo type of problem that you will get is पूरा numbers दे देगा आपको, बड़े बड़े numbers, आपको prime factorization करना है और triplets ढूंढना है और लगाना है. ऐसे problem में किसी को problem है? Does anyone tell me honestly, हाँ children, because we can do lot of practices and ऐसे question आने से भेजा करो. करें एक question, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्यूब रूट में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं. आइए लेट्स सी सम इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट्स. सी, अगर आप -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट इज द वैल्यू? 4. दैट मीन्स बच्चा, इसको रोबोट की भाषा में देखो, कोई नेगेटिव नंबर का अगर एक्सपोनेंट इवन है तो उसका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है. Have you understood? That's it. See, this can be written as what? -2 to the power 2. क्या आएगा? 4. -2 to the power 4 कितना आएगा? 2 to the 4 to the 8 to the 16. लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर हमें मिले और उसका पावर ऑड हो जाए, क्या हो जाए? ऑड, तो ये हमें नेगेटिव वैल्यू देगा. सर इसका यूज क्या है, आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? इसका यूज इसलिए है कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट के लिए स्क्वायर जानना जरूरी है. स्क्वायर इज एन इवन टर्म, और ये चैप्टर क्या है? क्यूब रूट. क्यूब रूट के लिए क्यूब जानना चाहिए. क्यूब इज अ ऑड टर्म. समझ में आ रहा है? तो इससे हमें और एक चीज क्या पता चलता है, -1 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन -1 को अगर क्यूब करोगे, हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइन विद दिस? रॉकेट बच्चा है तुम लोग, कोई टेंशन नहीं है. तो आइए अगर आपको कोई बोले कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -27, कैसे करोगे? 27 का प्राइम फैक्टर कर दो और -1 को बाहर लिख लो. अच्छा एक चीज देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आइडिया करो. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं
-1 इंटू 27। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स लिख सकते हैं। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या ये लिख सकता हूं? राइट, 1 का क्यूब रूट क्या है? -1 का, और ये क्या है? अभी अभी तो किया था, तो कितना आया आत्रे? इस चैप्टर में एक चीज याद रखिए, नेगेटिव नंबर्स को हमेशा ब्रैकेट में लिखिए। नेगेटिव मतलब डायरेक्ट बाथरूम से निकला है, कपड़े पहना दो उसको, वरना लफड़ा करेगा ये आपको जाके आएंगे। क्लियर? अब देखिए सामर्थ के क्वेश्चन पेपर से एक आध क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है? एंड देन हैना के स्कूल में भी कुछ क्वेश्चंस थे इंटरेस्टिंग वाले। सिंस यू ऑल हैव डन दिस चैप्टर, और कोशिश करते हैं वेदर वी आर एबल टू डू दिस प्रॉब्लम्स और नॉट। ओके, पहला क्वेश्चन। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2048 को कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, Lakshan, you also have this in your upcoming exams, right? Cube and cube roots. Which is the smallest number with which you will multiply 2048 to make it a perfect cube? मतलब ये क्या है? ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो पहले क्या करेंगे? इसके चीथड़े निकालेंगे, और ट्रिपलेट होते होते कहीं जाके फंस जाएगा, और जहां फंसेगा, जितने से फंसेगा उतना इंजेक्शन देंगे। आइए पहले 2048 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। बोलो बच्चा, कौन करेगा मेरे साथ? फिर फिर 2 to the 4, then 111, 2 5 are 10, 1 12, 2 6 are 12, then 2 1 are 2, 2 to the 4, 2 8 is 16, then 2 6 are 12, then 2 32, then 2 16, then 2 8, then 2 4, then 2 2, then 2 1। ठीक है? अभी हम पहले इसको प्रॉपर वे में करते हैं। सो वी राइट 2048 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 2, ऐसे लिखो, 1 2 3 चले गए हमारे। दिस इज वन ट्रिपलेट into 2 2 2, 2 into 2 into 2, another triplet, and then 2 2 2 into 2 into 2 into 2, another triplet, और बाद में रह गया ड्यूप्लेट। और यहां से आप लिख सकते हो therefore 2048 should be multiplied by 2 in order to complete the series of triplets. So the smallest number with which you should multiply. अच्छा, अगर आपको बोले what is the smallest number with which it should be divided, तो 4। इसको 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 मौत दे देना है ना, दोनों लड्डू बाहर फेंक दो। अब ये is this a perfect cube now? Yes, ये जरा ख्याल रखिएगा। Have you understood? Who has not understood this? Harshit, fine with this? Smallest number with which you should multiply, smallest number which you should divide. Clear? ये टाइप के प्रॉब्लम बहुत अच्छा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ ही सकते हैं। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछा है, check whether 18, now this I am not doing. The next question is check whether 18252 is a perfect cube. आपको बोल रहा है yes है कि no है, चेक करो। और अगर आपको लगता है no, then they are asking you with what number should you divide. कर लोगे? नहीं करना नहीं है, आप घर में करो। अभी मैं I'm just running this through. Did you understand this problem? Hannah, did you are able to do this problem? 18252, we need to check whether this number is a perfect cube or not. If this number is a perfect cube, then fine. If it is not, find the number with which you will divide. ठीक है समर्थ? ये क्वेश्चन घर में जाके मोबाइल से उठा के मार दे क्लास के ग्रुप में, ये ना सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, गुड। चले आगे, चलो रिवीजन वर्कशीट। ओके, next, then there are all evaluate. Okay, now one more thing, there is, अब इसके ऊपर बहुत सवाल आएंगे आपको, ये किया जाए। ओके,
दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन दैट यू विल गेट. क्या है ये? स्क्वायर है. स्क्वायर इज द फाउंडेशन फॉर गेटिंग व्हाट? क्यूब. एंड rectangle is the foundation for getting what? Cuboid. Fine. This is a cube. A cube is designated by side called S. This will also be S. This will also be S. This will also be S. इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम, इट्स S into S into S. जब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम तब आपको ये और सीरियसली पढ़ाएंगे, पर अगर आपको समझना है तो ऐसे देखिए. Have you understood? The volume of a cube is S into S into S. How to understand? Imagine that this is a Xerox paper bundle. What is it? Xerox paper bundle which are in the form of a square. नहीं, Xerox paper नहीं, टिश्यू पेपर का बंडल समझ लो. टिश्यू पेपर पूरा स्क्वायर में रहता है ना. अच्छा, एक टिश्यू पेपर नीचे क्या है? स्क्वायर है. What is the area of the tissue paper? Area of the square. So how many tissue paper? Tissue paper, tissue paper, tissue paper, tissue paper, tissue paper, tissue paper. How many? S tissue papers. So it becomes S into S into S. And same thing happens for cuboid. In cuboid में क्या होगा? Cuboid will be something like this. Original will be a rectangle. Length, width, and height, also known as breadth. So this is a Xerox paper bundle. नीचे वाला पेपर क्या है? Rectangle. उसका एरिया क्या होगा? नीचे वाला पेपर का एरिया, length into breadth. Do you understand? नीचे वाला length into breadth, length into breadth, length into breadth, length into breadth, length. कितने ऐसे हैं? Each. This is the volume of cuboid. Is this understood? Volume of a cube, volume of a cuboid. Now, why you will get problems from here? Whether a particular dimension conforms to a cube or not. मान लो आपको बोला है कि this, we have found that the volume of a cube is V cube. You've got it, V cube. V cube is the volume of a cube. Then each side should be how much? Each side should be cube root of V cube, which is V. Every cube will have its volume as a perfect cube. This is the basic funda we will be using in doing these problems. Every cube will have its volume as a perfect cube. अब इसके ऊपर कुछ problems करें? Okay, let's see. Try to and we will what do you call discuss if something important is required there. Let me take my phone. वो है ना का एक दो क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग था. किधर गया फोन? फोन गायब हो गया. Oh yeah. Okay. So let me see. 1 minute, huh, बच्चा. Right. Okay, चलो ऐसे टाइप क्वेश्चन करते हैं. 1 minute. What will be okay, a cuboid? The question is like this. The question is that you have a cuboid. We have a cuboid. Right? And we'll continue this in the next class also. So we have a cuboid, and the cuboid has dimensions 5, 5, and 2. Let's say this is 5, this is 5, and this is 2. Right? This is the dimensions of the cuboid. They're asking me how many such cuboid will be needed to form a cube. How many such cuboid will be needed to form a cube? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सोचो. इसका वॉल्यूम क्या आएगा बेटा?
5 into 2 into 5. This is the volume of cuboid. And let's say we have to multiply it with some n number of similar, right? What? Cuboids, in order that you get a cube. We have to multiply it with n number of such similar. वही तो question पूछा है. How many such cuboid will be needed to form a cube? How to attack this problem? Now let the volume of this cube be equal to VC. Don't you think if it is VC, it has to be a perfect cube? The volume of a cube is always a perfect cube. And the volume of a cuboid is never a perfect cube. अब इसको perfect cube बनाने की सोचो. इसको perfect cube कैसे बनाओगे? कैसे 20 आया आपको? बनाना सर तो एक पाई और डालना पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड. ये है क्यूबॉइड. तो अगर हमें क्या करना है, वी हैव अ क्यूबॉइड वॉल्यूम एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट क्यूब. अभी क्या है जरा देखो तो. अंडरस्टूड? अग्रीड? सो व्हाट इज द शॉर्टफॉल नाउ? अगर आप 5 को देखें तो एक 5 का शॉर्टफॉल है, और 2 को देखें तो there are two 2's shortfall. Now is it making a triplet? Yes. So how many? 20. Have you understood? ये क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इसी टाइप में एक और. Okay, next one is I have a cuboid whose dimension is, अभी अगला वाला प्रॉब्लम करते हैं. अगला प्रॉब्लम में the cuboid's dimension is 15 30 15. 15 30 15. How many such cuboids will be needed to form a cube? अब लेकिन इंटरेस्टिंग है. 15 13 15. आप कैसे करेंगे? तोड़ लो सबको. सर इंटू 4. कैसे? सर 30 को 15 इंटू 2 में तोड़ दिया तो 15 का ट्रिपलेट बन गया. हाँ, वेरी गुड. डोंट यूज दैट फॉर्मूला लाइक दिस. इधर पे एक और 15 डालेंगे और दो 30 डालेंगे, वो बेवकूफी हो जाएगी. आप कैसे करोगे? इस 30 को स्प्लिट करो. कितना हो गया? 15 इंटू 2. तो एक 15, दो 15, तीन 15. 15 इज रिजॉल्व्ड. 2 नीड्स नाउ 2 more inclusions. So 2 into 2 मतलब कितने चाहिए? 4. Very good. Clear? हाँ सर. अच्छा अच्छा, सुनो. This is called a cuboid. A cuboid is like a shoebox. It has got a top plus a bottom, which are of same dimensions. So if this is length and breadth, then this is also length and breadth. It has a front and a back. It has a front and it has a back. They also are like rectangle. In that case, it will be length and height, and this would be length and height. Okay, they are same. It has a left hand side and a right hand side, just like a shoebox. A LHS and an RHS. The LHS is, this is B and this is H. So these are also same. The volume of a cuboid, though you study this in a later chapter, the volume of this is said to be given by the formula length into breadth into height. समझ में आया?
अगर इसी को स्क्वायर, रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना दे, और जो शेप अभी बनेगा, अगर ये स्क्वायर है तो इसका लेंथ, ब्रेथ और विड्थ सेम होगा। ये सब कुछ स्क्वायर है अभी, ऑल 6 फेसेस आर सेम। यहाँ कितने फेसेस मिले? 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, सब अलग अलग आए। 2-3 pairs you have got. Here you will get 6 similar faces, and they'll be all like that of a square. They'll be all like that of a square. The volume of this is given by, इसका वॉल्यूम कितना है? Length into breadth into height. So that applies here also. But in this case, the length, the breadth, and the height all are of same measurement. So I can write this as S into S into S, which is S cube. The volume of a cube is S cube. ये समझ में आया? इसका मतलब है कि क्यूब का वॉल्यूम हमेशा, अब इस चैप्टर में इसका क्या यूज है? इस चैप्टर में ये यूज है कि द वॉल्यूम of a cube is always a perfect cube, whereas the volume of a cuboid is not a perfect cube. ये perfect cube नहीं है, वो perfect cube है। क्यों perfect cube हुआ? क्योंकि किसी भी एक मेजरमेंट का क्यूब। समझ में आया? पहले सवाल में हमें इसका मेजरमेंट दिया था, एक क्यूब दिया था जिसका मेजरमेंट था 552। बोला ऐसे कितने क्यूबॉइड लोगे कि आप एक क्यूब बना सकते हो? क्या बना सकते हो? क्यूब, राइट? सो हमने देखा इसका वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम 5 into 2 into 5। अब ये क्या, ये परफेक्ट क्यूब है? ये तो नहीं है, होगा ही नहीं, ये तो हमने लिखा है ना। पर हमें इससे क्यूब बनाना है, मींस वी हैव टू टर्न इट इनटू अ परफेक्ट क्यूब। इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है, अब इसे अगर क्यूब बनाना है तो 5 का शॉर्टफॉल है, 2 5 है ना, एक एडिशनल 5 चाहिए आपको। और क्या शॉर्टफॉल है? 2 ऑलरेडी है, 2 और 2 की जरूरत है, तो दिस इनटू दिस, इतना शॉर्टफॉल है आपका। गॉट इट? सो हाउ मच डू यू गेट? 5 into 5 into 2 is the volume of the cuboid multiplied by 5 to 4, 5 2s are 10 2s are 20. So 20 numbers of such cuboid if you multiply, you will land up in making a cube. Have you sometimes seen, like if you go to shops and all, where there are electrical shops, and they will have a big carton which will be like a cube. Whenever you shift your houses, you get cube cartons. But inside that, we can keep boxes which are not cube. Those boxes can be of switchboard also. This switchboard is not a cube, it's a cuboid. So cuboid, लेकिन ऐसा stacking किया, ऊपर आके पूरा मैच हो गया। So what did we do? उतने सारे स्विच बोर्ड, हर एक स्विच बोर्ड क्या है? क्यूबॉइड है, लेकिन सारे स्विच बोर्डों को इस तरह से, क्योंकि जब हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग कैसा होना चाहिए? ठोस पैकिंग। अगर हिलेगा तो ट्रांजिट डैमेज होगा। So even if you see, like you go to any shop, say you are buying soap, Lux soap. What is the shape of a Lux soap? Cuboid. But when they will be packed and stacked and bought in the wholesaler, you will always see it's a cube. क्यूब होने से फायदा क्या है? ट्रक में लोडिंग भी इजी होता है। ऑल आर आइडेंटिकल। आपने ये पैकर्स एंड मूवर्स देखा है ना, यहाँ पे आते रहते हैं सबके फ्लैट में, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। हैव यू सीन देयर बॉक्सेस? व्हाट इज द शेप? क्यूब। क्यों क्यूब है? ट्रक में लोड करना आसान है बेटू, ट्रक में लोड करना बहुत ही आसान है। अगर क्यूबॉइड होगा, एक मैच करेगा, एक नहीं करेगा। लेकिन अंदर में मान लो हम स्विच बोर्ड रख रहे हैं या लक्स साबुन रख रहे हैं, दे नीड नॉट बी क्यूबॉइड। तो ऐसे अगर हमारे पास, तो दिस क्वेश्चन कैन बी अंडरस्टूड लाइक दिस। लक्स सोप का एक डिब्बे का वॉल्यूम कितना है? 5 into 2 into 5। दिस इज 4 पीस लक्स सोप, बड़ा वाला। ऐसे कितने लक्स सोप के पीसेस को स्टैक करोगे कि योर पैकिंग यूनिट विल लुक लाइक ए क्यूब? ऐसे 20 लक्स साबुन ले आइए और उसको सजाने से इट विल टेक द शेप ऑफ अ क्यूब। But in the next question, they changed it to what? क्या था बिट्टू फॉर्मूला? 15 ना? 15 and they changed it to 30. So this is 30. अब अगले प्रॉब्लम में उन्होंने ऐसा कर दिया। अगला प्रॉब्लम सेम टाइप, and they are now asking you, अब ये लक्स साबुन नहीं है, ये कुछ और बड़ा चीज है। कह रहा है ऐसे कितने बॉक्सेस स्टैक करने से क्यूब होगा। अब सबसे पहले बच्चा क्या सोचेगा बताएं? सर
15 इंटू 15 इंटू 30, 15 का शॉर्टफॉल है और दो 30 का शॉर्टफॉल है, तो ये इतना मल्टीप्लाई करने से ये गलत हो जाएगा। आप यू हैव टू सी व्हाट इज द मिनिमम काउंट। तो हमारे पास क्या है डेटा, 15 इंटू 30 इंटू 15 है ना, इसको परफेक्ट क्यूब करना है। अब इसके अंदर छुपा हुआ है ना, उसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, इंटू 2, 15 ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, सो 15 का तो ट्रिपलेट बन गया, 2 is the one standing alone, so bring 2 more. 4 of these boxes will make it a cuboid. ओ नहीं, अभी समझ में आया?